आज के इस आध्यात्मिक प्रांगण में, वेला में हम सभी एक ऐसे महान अस्तित्व, एक ऐसे महान व्यक्तित्व, एक ऐसी महान विभूति जिसने अपने आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर एक अद्भुत रचना जो हमारे मानवता के लिए, अध्यात्म के लिए शिरोधार्य है, पूरी मानवता के लिए शिरोधार्य है, ऐसे महान अनंत श्री सद्गुरु प्रथम परंपरा सद्गुरु धर्मचंद्र देव जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी अपने आप को नतमस्तक करते हैं। आज के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में एक उद्बोध है, और वह है शांति का, आंतरिक शांति का, आंतरिक स्थिरता का। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है हमारा विस्तृत अनंत सद्गुरु प्रथम परंपरा सद्गुरु धर्मचंद्र देव जी महाराज का जीवन। एक शांतिमय जीवन, एक संघर्षमय जीवन, ऐसा संघर्ष, ऐसा जीवन जो हमें सब कुछ सिखाता है। हमें सिखाता है कि हम वास्तव में हमारा जीवन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, ये बहुत ऊंची बात है। उदाहरण प्रस्तुत करना, जो सिखाना वही हो जाना, जो सिखाना वही हो जाना, जो सिखाना वही हो जाना। ये बहुत ऊंची बात है, हर कोई इसे समझ नहीं सकता। सद्गुरु प्रथम परंपरा सद्गुरु का जीवन बहुत ही सामान्य था, पर उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति थी, आध्यात्मिक धारा थी, उसका आधार अक्षरातीत था। वह अक्षर की मंडल की भूमि से सद्गुरु की धार को पकड़कर, सद्गुरु की तार से जुड़कर उन्होंने स्वर वेद को लिखा। वह शांत थे, समुद्र की तरह शांत थे, सबको बड़े ही आदर और सम्मान के साथ संबोधन किया करते थे। उनका जब जीवन में देखता हूं तो मैं समझता हूं कि एक अद्भुत उदाहरण के रूप में हम सभी के लिए प्रस्तुत किया गया है। अगर हमें इससे सीख नहीं मिलती तो हमारा यह दुर्भाग्य होगा। वह एक ऐसी सत्ता है जिसने हमें एक संदेश दिया है। वह क्या है? वह हमें क्या बतलाती है, हमें क्या शिक्षा देती है? हमें शिक्षा देती है कि हमें हर काल में, हर परिस्थिति में एक समान का व्यवहार हो। हमारी जो वृत्ति है वह क्या हो जाए, वह कूटस्थ हो जाए। हमारा जो जीवन हो वह क्या हो, सामाजिक लोक व्यवहार में प्रेम का हो, सद्भावना का हो और शांति का हो। यह संदेश मिलता है। जब उस सत्ता को हम देखते हैं
तो हमें यह अनुभव होता है कि वह सत्ता हमें केंद्रित भूत करती है ऐसी स्थान पर जहां पर प्राण मन एक साथ समाप्त हो जाते हैं, और वह आध्यात्मिक शक्ति जो सुरती आत्मा की जो चेतन शक्ति है उसका प्रवाह आत्मा के अंदर आने लगता है। जब मैं उस सत्ता को देखता हूं तो मुझे यही अनुभव होता है। ऐसी सत्ता से हम जुड़े हैं। हमारे श्री स्वामी जी की लेखन जो क्रिया थी वह ऐसी थी जैसे कोई जिज्ञासु आता है, बैठता है, और बैठने से पहले ही उन्होंने स्वर वेद के दो दोहों का एक प्रस्तुतिकरण, आध्यात्मिक प्रस्तुतिकरण कर दिया। इतनी तेज लेखनी, और कैसे वो भी, उस समय तो ऐसी कलम भी नहीं थी, लेखनी भी नहीं थी, और अगर आप उनके लिखे हुए शब्दों को देखेंगे तो जैसे लगता हो कि क्या कोई इतने सारे शब्द निकल आए, फॉन्ट्स निकल आए, पर ऐसी शुद्धता, ऐसी साफ अक्षर तो हो ही नहीं सकती। मानव तो कर ही नहीं सकता। मानव मन से परे की जो स्थिति थी, लेकिन आचार्य श्री ने एक संदेश भी दिया। वह सब में सौंदर्य की भावना से, शांति की भावना से, प्रेम की भावना से, उपकार की भावना से सबके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते। कभी भी गलत शब्दों का चयन नहीं करते। जब भी कुछ बोलना होता, बड़े ही शुद्ध शब्दों में लोगों से बात करते। चाहे वह व्यक्ति किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, बड़े ही प्रेम पूर्वक, सहजता के साथ आत्मिक शब्दों का प्रयोग करना। अगर मैं कहता हूं आत्मिक शब्द, ऐसे शब्द क्या हैं जो आत्मिक हैं, जो हमें हमारे अंतःकरण के विचारों को शुद्ध करे और आत्मा के नजदीक लाए, वह आत्मिक शब्द हैं। हम शब्दों का सही प्रयोग करें, हम वाणी का सही प्रयोग करें। अगर मैं उस सत्ता को देखता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह सत्ता के पास सिद्धियां थी। वह सत्ता के पास ऐसी सिद्धि थी जहां पे वाणी शुद्ध ही निकलती है, अशुद्ध हो ही नहीं सकती। ऐसी शक्ति, जैसे कि उसको कोई गति दे दी गई हो, और उस गति जब दी जाती है तो एक तार से जोड़ दी जाती है। क्योंकि जब ये आंखें बाहर जाती हैं, द्रव्यों को देखती हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो हमारे अंगों को प्रेरित करते हैं, और वाणी भी वाचाल हो जाती है, और इसका हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता। हर समय श्वासों के द्वारा एक शक्ति जाती है और हमारा नियंत्रण नहीं होता उस शक्ति पर। हर समय एक ऐसी क्रिया का हम माध्यम बन जाते हैं जो हमारा भाग्य बनाती है, और इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। जब हम सदगुरुदेव को देखते हैं तो हमें एक आध्यात्मिक तथ्य का बोध होता है, और उसका नाम है स्थिरता, आध्यात्मिक स्थिरता, आध्यात्मिक शांति, एक आध्यात्मिक स्थापना जो हमारे आत्मा के अंदर निहित है। सदगुरुदेव का एक एक पग जैसे चल रहा हो, जैसे पूरा भूमंडल उनके साथ हो। उड़ना आकाश में आसान है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करूं और आध्यात्मिक गूढ़ता की बात करूं, अगर अनुभव की बात करूं, तो इतना जरूर कह सकता हूं, उड़ना आसान है पर चलना बहुत ही कठिन। यह आध्यात्मिक गूढ़ तत्व है। कुछ अगर साधना में अनुभव हो जाए और हम कुछ सिद्धियों के ज्ञाता हो जाएं, अपनी तरंगों को इस हाथों के द्वारा कुछ कर भी दें,
वह हो सकता है। एक क्रिया है, उसको करनी भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। स्वर वेद और विहंगम योग के सिद्धांत के अंतर्गत भी वो साधना उपलब्ध है। अगर हम साधना के पक्ष में आगे बढ़े, अगर शुद्धता के पथ में आगे बढ़े, अगर सेवा के पक्ष में आगे बढ़े, भजन के साथ चलें, भजन की जो पद्धति है उसके साथ चलें, तो वास्तव में वह क्रिया प्रकट की जा सकती है। पर एक पग चलना बहुत ही मुश्किल है। हम तो चल तो लेते हैं, पर हम स्थिर नहीं हैं। हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी इंद्रिया, हमारा शरीर का पूरा वो पूरा बिखरा फैला पड़ा हुआ है, कोई नियंत्रण नहीं। यह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। यही कारण है कि इतनी सारी दुर्भावनाएं हैं। यही कारण है कि मानव इतना परेशान और सभी तरह से जूझता हुआ दिखाई पड़ता है। जब इस स्थिरता आ जाती है, जब साधना के द्वारा यह शक्ति प्रकट की जाती है, तो एक एक पग आध्यात्मिक हो जाता है। एक एक पद में वह ईश्वरीय तत्व आ जाता है, वह भगवत शक्ति आ जाती है, वह पूरी अध्यात्म की योजना और सदगुरु की व्यापकता एक एक पग में चल जाती है। जैसे कि हम चलते हैं एक पग तो लगता है पूरा विश्व हमारे साथ है, पूरा भूमंडल साथ है। यही अध्यात्म है। चलना बड़ा मुश्किल है। चलना सीखा ही हमने नहीं अभी तक। कभी तो मन चलता है, इंद्रियां चलती हैं, मन के पूरे पदार्थ चलते हैं। 36,000 से ज्यादा हमारे जो विचार है, जो शरीर के माध्यम से एक दिन में निकलते जाते हैं। इंद्रियों का व्यापार शरीर के साथ चलता है और हम चलते हैं। कहाँ अनुभव होता? जब ऐसी स्थिति प्रकट हो जाएगी तो चलती हुई चींटी की आवाज भी ध्वनि देगी। तो जब मैं देखता हूं उस सत्ता को, जिस सत्ता का नाम सदगुरु धर्मचंद देव जी भगवान है, जब वो सत्ता चलती है तो चींटी की भी आवाज सुन लेती है, ध्वनि सुन लेती है, और उसमें ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ऐसी है अध्यात्म की शक्ति, और यही है अध्यात्म। उड़ना और ऐसे कैसे कर देना अध्यात्म नहीं है, वो तो एक तांडव है, वह ढोंग है, वो अध्यात्म नहीं। वास्तव में अध्यात्म तो अंतर की यात्रा है, और यह अंतर की यात्रा मन के संयम के साथ शुरू होती है। और संयम तभी होगा जब हम अपने मन को मार्जित करेंगे, हर एक एक पल आध्यात्मिक संवेदना के साथ रहेंगे, आध्यात्मिक गुणों के साथ रहेंगे। और उसके लिए आवश्यक है एक आदर्श की स्थापना। जब तक वह आदर्श की स्थापना हमारे जीवन में नहीं होती, हमारा जो जीवन है मानवीय नहीं हो सकता, मानवीय नहीं हो सकता। इसलिए अगर आध्यात्मिक जीवन जीना है तो एक सिद्धांत और एक आदर्श की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिना आदर्श के तो बहुत बड़े अपराधी भी नहीं बन सकते। इतना बड़ा जो तांडव फैला है देश में, वो उनका भी एक सिद्धांत है, चाहे वो गलत सिद्धांत हो, पर चलते हैं उसी सिद्धांत पर। कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए एक सिद्धांत की आवश्यकता है, एक आदर्श की आवश्यकता है। जब हम उस सत्ता को देखते हैं, जिस सत्ता का नाम सदगुरु धर्मचंद देव जी भगवान है, तो एक आदर्श दिखता है, एक सिद्धांत दिखता है, और एक शांति दिखती है, एक धारा दिखती है, एक प्रवाह दिखता है, एक आध्यात्मिक सूर्य दिखता है जो पूरे विश्व को अपने एक एक पक्ष से प्रकाशित कर देने वाला है। उस सत्ता का नाम है सदगुरु धर्मचंद देव जी महाराज, जो सत्ता के बारे में हमारे सदगुरु पितर अनंत श्री सुदाफल देव जी ने कहा कि उनके बिना विहंगम योग पूर्ण नहीं हो सकता। एक महान योगी जो पहले भी शिष्य था, वह सदगुरु रूप में पुत्र में आया और आध्यात्मिक छटा को बिखेरा। तो यह पथ बहुत ही गूढ़ है, आध्यात्मिक पथ है, यह इतना आसान नहीं। तो कुछ परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने आप को परिवर्तित करें, हम अपने आप को आध्यात्मिक गुणों से आप्लावित करें, हम अपने मन को टटोलें, अपने विचारों को टटोलें, हम अपने आप को झांकें, सब कुछ सही दिखना शुरू हो जाता है। मन की दूषित भावना ही हमारे अंदर एक प्रदूषण का व्यवहार उत्पन्न करती है, जो बाहर प्रकट होती है गंदगी के रूप में, और उसी गंदगी को, उसी
ऐसी चीज जो सही नहीं है उसी को छांटना ही आध्यात्मिक पथ को आगे ले जाता है। समय की बहुत ही कमी है। आज जैसा कि मैंने सुनने में आया, सदगुरुदेव भगवान की अमृत वाणी आज ही होने वाली है, शायद उन्हें आज यात्रा भी करनी है। समय काफ़ी समय हो चुका है। मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि जिस सत्ता के द्वारा विहंगम योग प्रतिपादित हुआ, उसी सत्ता ने विहंगम योग के ज्ञान को प्रकट किया। अगर वह सत्ता नहीं होती तो विहंगम योग का ज्ञान आज वास्तव में इस रूप में प्रकट नहीं हो पाता। लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं रहता कि जब मैं स्वामी जी की लिपि को देखता हूं, हर कोई नहीं समझ सकता उस धारा को, उस चेतनत्व को, उस अक्षरातीत अनुभव को हर कोई समझ ही नहीं सकता। अगर प्राकृतिक जिसकी सुषुम्ना प्रवाहित, जिसका खुल चुका है दरवाजा भी, वो भी नहीं समझ सकता। वास्तव में अगर देखा जाए, हो सकता है प्राण और मन को एक जगह एकत्रित करके अगर कोई उस धारा से निकल भी जाता है और उस स्थान पर अपने आप को प्रतिष्ठित भी करता है जिसका नाम अक्षर मंडल है, वहां पर भी जाने के बाद भी स्वर वेद को नहीं प्रतिपादित किया जा सकता। स्वर वेद तो अक्षरातीत है, अक्षर से भी परे की साधना है विहंगम योग। वास्तव में देखा जाए तो यही तथ्य है। तो एक जिसकी कुंडली जागृत हो चुकी है, जो पूरे ब्रह्मांड से भी जुड़ चुका है, वो भी विहंगम योग के ज्ञान को प्रतिपादित नहीं कर सकता। ऐसा अनुभव प्राप्त हो रहा है। जो अक्षरातीत है, जो अक्षर से भी परे है, जो सद्गुरुदेव उस धारा से जब वह परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। सदगुरु जो है जब वो अपने मंडल में रहता है तो वह परमात्मा स्वरूप ही है, हर समय वह परमात्मा स्वरूप है। जब वह ज्ञान धारा से जुड़ जाए, उस शक्ति, उस प्रवाह, उस तत्व से जुड़ जाए, वही सत्ता जो है सदगुरु धर्मचंद देव जी भगवान की है, जिन्होंने स्वर वेद को प्रतिपादित किया। पूरी मानवता उनको प्रणाम करती है, पूरी मानवता कृतज्ञ है उस सत्ता पर जिस सत्ता ने अध्यात्म को अपने भाषा में पिरो दिया है। पहला आप देखिए तो सही, एक छोटा सा, ज्यादा समय नहीं लूंगा सुशील जी, घबराइए मत। बस एक आप पहला देखिए, सत्य असत से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। ना इसकी जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो कहीं ना सत्य की बात की गई है, ना सत्य की बात की गई है। वह परमात्मा क्या है? अपरक्षण है, परमानंद है, सदानंद स्वरूप है और सबसे ऊपर है। ना इसमें सत्य की बात की गई है, असत्य की बात गई है। अगर किसी विद्वान को यह दे दिया जाए कि आप करिए, सत्य असत से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, तो वो ऐसी व्याख्या करेंगे कि उसका कोई मतलब भी नहीं निकल, उसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। लेकिन सदगुरुदेव वो आध्यात्मिक शक्ति के साथ जब जुड़े थे और जब वो कर रहे थे, वह अक्षरातीत थे, वह ध्यान की अवस्था में लिखते गए, जैसे कि एक धारा दी गई हो और वह पूरा एक ब्रह्मांड और पूरी एक शक्ति एक साथ इकट्ठी हो गई हो, एकत्रित हो गई हो। उस अवस्था में उन्होंने ऐसा कर दिया। तभी तो कहता हूं कि एक एक पग आध्यात्मिक होता है, साधक का, योगी का। वही तो योगी है और सब तो पाखंडी हैं। वास्तव में देखा जाए यही तत्व है। तो उन्होंने उस अद्भुत सत्ता परमानंद का जो किया, ऐसा नहीं लिखा कि सत्य असत्य दोनों से ऊपर की सत्ता है, नहीं, उस ऐसा कुछ वर्णन ही नहीं। बड़ा ही एक आध्यात्मिक, क्योंकि बिना अध्यात्म के उस धारा में वह कहीं किया ही नहीं जा सकता। तो जो सदगुरुदेव ने कार्य किया है, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव भगवान ने जो कार्य किया है, उसके लिए पूरी मानवता कृतज्ञ है और उनके चरणों में समर्पित करती है अपने आप को, जिन्होंने विहंगम योग की ज्ञान धारा को इतना सरल सहज बना दिया। तो उस सत्ता चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और हम उनसे दीन अधीन अमानी होकर हम अपने अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ें, जिससे हमारा विकास हो, जिससे हमारी चेतना ऊर्ध हो, हम बहिर्मुखी ना हो, हम अंतर्मुखी हो। हमारी एक एक वाणी जैसे उस सत्ता की थी, हमारी एक एक वाणी, हमारे एक एक शब्द उस धारा से जुड़ जाएं, ताकि हमारा एक एक कर्म जो है उस महानता में परिवर्तित हो जाए, उस आध्यात्मिक शक्ति की धारा से जुड़ जाए कि एक एक कर्म जो है शुद्धता, एक एक कर्म हमारे योग में दृढ़ हो जाएं। तो इसीलिए योगी कहा जाता है, वह कर्म नहीं करता है, वह योग करता है। ये तो कारण है। तो हमें उस पथ पर आगे बढ़े, इसी
प्रार्थना के साथ सदगुरु चरणों में, और हमारे पहले श्री सम्माननीय श्री राधा कृष्ण सिन्हा जी का भी एक उद्बोध हुआ। उन्होंने हमको आध्यात्मिक प्रवचन न करते हुए उन्होंने संस्मरण सुनाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे संस्मरण सुनाए, बड़ी ही प्रेरणादायक थे वो। उनका मैं सम्मान करता हूँ। उनके सम्मान के लिए आप सभी एक बार जरूर तालियों से स्वागत करें। बहुत पहले की बात, हमारे जन्म से पहले की बात वो बता रहे थे, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये भी कहा कि शुद्धता के पद से ही विचार और मन और प्राण की एक शुद्धता से ही एक आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। तो विहंगम योग का जब एक साधक बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि उसको अनुभव हो चुका है, केवल पढ़ने की बात नहीं है। जैसे सर्ववेद क्या हो, दर्पण हो, और वो साधना कर रहा है। सर्ववेद जैसे शीशा की तरह दिखाई देता है साधक को। तो यह सदगुरुदेव की अद्भुत शक्ति है। यहाँ पे सम्माननीय श्री सद्य श्री सुखनंदन सिंह सदे जी हैं, काफ़ी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में लगे रहते हैं, और मैं देखता हूं कि कई सालों से, कई अरसों से विहंगम योग के साधना में लगते हैं। मैं इनको भी प्रणाम करता हूं, और मैं चाहूँगा इनको करतल ध्वनि से इनका भी स्वागत किया जाए। और आप सभी का, जितने भी सभी हमारे ब्रह्म विद्या विहंगम योग के पुराने अनुयायी हैं, जो ब्रह्म विद्या के ज्ञान धारा से जुड़े हुए, जैसे लगे हुए हैं। बस एक क्षण की तो बात है। तो मुझे यह प्रश्न बार बार मिलता है कि लोग कहते हैं कि कुछ बुझाते नहीं खे, कुछ होते नहीं खे, इतना दिन से लागल बानी, का करी, बुझाते नहीं खे। तो हम ई कहब रउआ सबन से कि बुझा के कोनो बातें नहीं खे, वो तो केवल एक क्षण के बाद बा, लउआ के रागे के रहे के बात है। एक क्षण में तो कुल काम होखे के बा। अब पर्वत पर चल जाई, हिमालय पर्वत पर एकदम ऊपर आ, ठंड उतना पहाड़ पर, तो जा रहे के थोड़े नहीं खे, उजा रहे के नहीं खे। वह तो ऐसी शक्ति है, उसका एक क्षण भी, अगर एक क्षण भी मन केंद्रित हो गया, सोचो क्या हो सकता है। एक क्षण मंत्र अगर केंद्रित हो गया, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड एक क्षण आपके साथ आ जाए, आपकी आत्मा के साथ आ जाए, क्या होगा सोचिए। कितने परमाणु बम हैं आपके अंदर, कितने परमाणु बम है, कितनी शक्ति है। जब सुई और हवाई जहाज एक साथ एक जुड़ जाता है, जैसे लगता है कि सब में एक समानता है। अगर वो आत्मा के में एक क्षण के लिए आ गया तो क्या होगा। तो आपको तो लगे ही रहना है, रवा के लागे के रहे के बाटे। सदगुरु जैसे कैसे कहनी, सिन्हा जी, सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा किन्हा, तोड़ मोह भ्रम जाल का, तोड़ मोह भ्रम जाल अमर पद पल में दीन्हा, पल पल पल। तो कहा ये सब सूद एक ही बार टूट जाए, बस एक सेकंड में आई और धड़क सब खत्म हो जाए। सब दुर्भावना, अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, देश जलन सब धड़क खत्म हो जाए। तो जैसन बा ठीक बा, करत रही चलत रही अध्यात्म के पथ पर, बस एक क्षण आई और जीवन धन्य हो जाए। तो आप सबन के हम प्रणाम करत बानी, हम नम्र निवेदन करत बानी कि हम सभी सदगुरु चरण में लागा रही, और हम वहाँ पर पहुँची जहाँ पर आत्मा इस शरीर से आयल बटे, और हमारा आत्मा के उद्धार हो जाओ, और हमारा सांसारिक भौतिक जो जीवन बा, जो उत्तरदायित्व बा, वो को निभा के वो बढ़िया से उत्तरदायित्व के आध्यात्मिक रूप से भौतिक जीवन का निर्माण करके आध्यात्मिकता के पथ पर चल के, और वो परम परमानंद सदगुरु सदा फलदेव भगवान के चरणों में अपने आप अपने जीवन के समर्पित कर दी जाए। इसी अभ्यर्थना के साथ आप सभी के साथ, आपके बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल सिटिंग आउट हियर, सबके हम सदगुरुदेव भगवान के चरणों में हम ये प्रार्थना करतनी कि हमने के अपना चरण में लगले रहें, और मुक्ति तो यही तरह मिल जाए, एक क्षण में हो जाए। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।